सर ये है वो गाड़ी, आपको 19,60,000 रुपए की पड़ेगी। लग तो सही रही है धनवा जी। हाँ हाँ सही कह रहा हो, यही ले ले मैं। अगर तुमको पसंद आ रही है तो यही ले ले। सर या कि कुछ पैसा कम ना हो सके, 19,60,000 रुपए की मिलेगी। अरे सर हम कोई मिठाई नहीं बेच रहे हैं जिसका मोल भाव होगा, ये एक ही रेट में मिलेगी आपको। चलो कोई ना, हमें पसंद है, दे दो भज्जी ने पैसा। ये स्कूटर भी फूट जाएगा तुम्हारे संग। ओ मुच्छाड़, जवान संभाल के बात कर, सुनी स्कूटर के बारे में। मेरे बारे में तो बोल ले, तुझे जो कुछ बोलना है, पर मेरी सेटिंग के स्कूटर के बारे में एक शब्द मुंह से मत निकाल दियो आपके, नहीं तो तेरे चेहरे के साथ साथ तेरी गाड़ी का भी ढकरा बिगाड़ दूंगा मैं। अब क्या फालतू मत बोलिए मेरी सेटिंग के स्कूटर के बारे में। तू भिखारी और तेरा दोस्त तोते बड़ा भिखारी, और जॉन का तू ये स्कूटर मांग लाया वो सब एक शब्द मत निकाल दिए मेरी सेटिंग के स्कूटर के बारे में। और तू ये कार के ऊपर ज्यादा उल्लो है ना, अभी देखूं मैं तू कितना बड़ा अमीर है। चल भज्जी चल रहे यहाँ से। ये गाड़ी मत देख, यहाँ पे बहुत पैसा है, करवा लेगा ठीक। बैठ चल, बैठ गो, चलूं? हाँ चल। हाँ सास को बनो अमीर की गाड़, करवा लेगा अब से अपनी गाड़ी है। मेरी गाड़ी बड़ी मुश्किल से चोरी कर कर खरीदी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भज्जी बेटा, नमस्ते। अरे किसको ढूंढ रहा है भज्जी बेटा? वो मैं मम्मी, पापा नहीं देख रहा हूँ। पापा नहीं दिख रहे, पापा कहाँ है? अरे वो बेटा तेरे पापा तेरे दादाजी के कमरे में बैठे हैं। का दादाजी के कमरा में? पर दादाजी को तो कमरा कई सालन से बंद पड़ा हुआ, वाम का करने गए पापा। अरे वो बेटा तेरे पापा का आज मन कर रहा था तेरे दादाजी के कमरे में बैठने का, तो इसलिए तेरे पापा यादें ताजा करने गए हैं उस कमरे में। अच्छा तो यू बात है। वो भी क्या दिन थे पापा जब तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाकर रामू लाल की दुकान पर ले जाया करते थे टॉफी खिलाने। आप मुझे एक टॉफी दिलाते थे और मैं आपसे 2 टॉफी की जिद करता था। रोज आता था टॉफी लेने के लिए, पर पापा तुम आखिरकार मेरे को 2 टॉफी दिला ही देते थे। तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे पापा। मैं पापा आपकी उम्र का होता जा रहा हूँ, पर वो मेरी बचपन की यादें हैं आपके साथ, मैं उन्हें भुला नहीं पा रहा हूँ और मैं आपकी यादों को भूलना भी नहीं चाहता पापा। क्यों चले गए पापा तुम मुझे छोड़कर? पापा कैसे परेशान है तुम? अरे धनुआ बेटा तू यहाँ कब आया? अभी आया मैं थोड़ी देर पहले, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं मैं। पापा अगर तुमको या कमरा में बैठ नहीं हो तो थोड़ी या कमरा की सफाई करवा लेते, यूं ही तुम कूड़े कबाड़े में आके बैठ गए। या कमरा की पहले अच्छी तरीका से साफ सफाई करवाओ, फिर खूब बैठिए खूब लेटिए, कौन न मने करिए। तुम यूं या गंदे संदे में आके बैठ गए। या सोफा पर तुम बैठे का हो, यहाँ पे देखिए कितनी धूल मट्टी जम रही है, तुम यूं ही आके बैठ गए, तुम्हारी गांड और पूरी मट्टी महरी होगी पीछे से। साफ करवाओ पहले तुम या कमरा, फिर खूब आराम से बैठिए यहाँ में। अपने मुँह ने कम वजह सुनी, मेरे पापन का कमरा है, मेरे पापन का कमरा। इस कमरे से मेरे पापन की यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इस कमरे में ना कोई झाड़ू लगेगी और ना कोई सामान इधर से उधर रखा जाएगा। सुनी तूने? अरे मुझे भी पता यू कमरा मेरे दादाजी को है, पर जब ते दादाजी खत्म हुए तब ते तुमने यहाँ कमरा में साफ सफाई नहीं करवाई। देखिए चारों रंग को धूल मट्टी और कितने जाले है यहाँ कमरा में। तुमने साफ सफाई करवाने की सोची है कभी यहाँ कमरा की? साफ सफाई करवाने की ना कभी सोची है और ना आगे कभी सोचूंगा। ये कमरा जैसा है वैसा ही रहेगा और जब तक मैं जिंदा हूँ इसमें कोई साफ सफाई करवाने की सोचियो भी मत। एक एक यादें जुड़ी हुई है मेरी इस कमरे से मेरे पापन के साथ। तुझे पता है जिस सोफे पर मैं बैठा हूँ ना, इस सोफे पर अपने हाथों से दादाजी मुझे लॉलीपॉप खिलाया करते थे। अरे दादाजी या सोफा पर तुमको या लॉलीपॉप खिलाते हो या चाउमीन खिलाते हो या बर्गर खिलाते हो, तुमको याद है मतलब का? तुम यू तो देखो यू कमरा कितना गंदा पड़ा हुआ है। अच्छी बात है तुमको दादाजी लॉलीपॉप खिलावे या सोफा पे, पर यह कमरा की थोड़ी साफ सफाई रखो। अगर दादाजी घूमने भी आते होंगे कभी कभार यह कमरा में, यूँ कहते होंगे यहाँ पे आज तक मेरे कमरा में झाड़ू भी न लगवाई गई। कितना लाड प्यार करे हमें आते, पर याने मेरे कमरा की ऐसी की तैसी मार के रख रखी है, आज तक साफ सफाई नहीं करवाई गई यह कमरा में। ऐसे कहते होंगे दादाजी अगर यह कमरा में घूमने भी आते होंगे तो कभी कभार। हैगा तेरा का हैगा तेरा? तू वाह बात बता, तू काली आया कमरा में? हम बच्चों की मत कर यहाँ पे आके। वो पापा मैं यू कहने आया तुमसे, मोकू एक 4 पहिए की गाड़ी दिवा दो। मेरा भी मन करे 4 पहिए की गाड़ी चलाने को। है पापा दिवा दो 4 पहिए की गाड़ी। चल ले जा अपनी मम्मी से 100 रुपया और लिया 4 पहिए की गाड़ी, और धागे वाली गाड़ी लियो, जा धागे तक खींच के चला। में रिमोट वाली मत लियो, वो महंगी आएगी। वो रिमोट वाली कम से कम 700-800 रुपया की आएगी। हाँ वाह मत लियो, हाँ इतने पैसा ना हो पे 100 वाली लियो कोई। मैं 4 पहिए की गाड़ी की बात कर रहा हूँ कोई। और फिर कौन सी 4 पहिए की गाड़ी चाहिए तो? अरे खिलौना ना चाहिए मोकू, असली वाली गाड़ी चाहिए, असली वाली जामे डीजल वीजल भरो जावे का, ऐसी गाड़ी चाहिए मोकू। तुम का खिलौना बिलौना दिवा रहे मोकू?
खिलौना न चाहिए मेरे को, असली गाड़ी दबाओ। ओ कात में रहकर सपने देख ले, असली वाली ना असली वाली कर रहा हूँ अभी तो पे। यहाँ हमारी साइकिल में जिंदगी गुजर गई और ये नवाबजादे को अभी तो 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, 4 पहिए की, वो भी असली वाली डीजल वाली। निकल जा यहाँ से, नहीं तेरी गांड पे ऐसी लात मारूंगा भारी मिलेगा कमराते। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? कैसी बात ना कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हमारी औकात ना 4 पहिए की गाड़ी लाख, हम 4 पहिए की गाड़ी के सपने भी ना देख सके। सुनी 10-12 लाख रुपए नीचे की ना 4 पहिए की गाड़ी, और हम पे यहाँ फूटी कौड़ी भी ना है। शौक मौज पूरे करने नवाबजादे 4 पहिए की गाड़ी में। मैं जन कब से मोटरसाइकिल के सपने देखता आ रहा हूँ, मुँह पे आज तक वो ना खरीदी गई। 4 पहिए की गाड़ी तो बहुत दूर की बात रही। धनुआ चादर में पैर उतने ही फैलाए जाते हैं जितनी लंबी चादर हो। अगर तेने एक्स्ट्रा पैर फैलाने की कोशिश करी ना तो तेरे पैर भाले कर जाएंगे चादर से। मोह ना फैलाने उतने पैर जितनी लंबी चादर हो। मोह को 4 पहिए की गाड़ी चाहिए तो चाहिए। तुम्हें पता है बाहर मेरी कितनी बेइज्जती हो मैं, आते जाते लोग मोह को भिखारी कह के चले जाए। तुम्हें पता है मोह पे कब बीतती होगी फिर। भिखारी लीचड़ लोग यू भिखारी पता ना कहाँ से मर आए, ऐसे ऐसे जन कितनी सुननी पड़े मोह को। अब पापा मैंने लोगन की बहुत सुन ली पर अब नहीं सुनूंगा। अब तुम मोह को 4 पहिए की गाड़ी दबाओगे तो दबाओगे, मैं भी उन्हें दिखा दूंगा मेरे पापा ने मेरे को 4 पहिए की गाड़ी दिलाई है, 4 पहिए की। उन्हें भी तो पता चलेगी हम कोई भिखारी नहीं है। यही कोई आता जाता भिखारी कह के चलो जा मोते। तू फिर उनकी बातों पर ध्यान ही मत देकर काय सुने उनकी बातों ने। जब वो मेरे मुंह पे खड़े है क्या, मेरी आंखन में आंखें डालकर जब यू बात बोलेंगे तो मैं उनकी बातों ने सुनाऊंगा ना। मैं अपनी आंखन बंद कर लूँ, मैं अपने कान में फोड़ लूँ। तुम बस मेरे को 4 पहिए की गाड़ी दिखा दो, फिर दिखाऊंगा मैं उनको औकात अपनी, फिर दिखाऊंगा मैं अपने पापन की औकात, मेरे पापन की औकात क्या है। जब मैं बताऊंगा उन सबको, जब बात औकात पर आ जाती है ना तो मेरे पापा किसी की नहीं सुनते, तब पता चलेगी उन सबको मेरे पापन की औकात क्या है क्या नहीं है। अरे भैया मेरी चुल्लू भर पानी की भी औकात ना, तू का औकात की बात कर रहा है? मेरी ना कोई औकात वौकात, खामखा तुम लोग खजूर के पेड़ पे चढ़ाए दे रहे हो। सही बोले बाहर वाले लोग, मेरी ना औकात कुछ भी। तुम अपने इकलौते बेटा के लिए 4 पहिए की गाड़ी भी न दबा सको पापा है। जैसा तुम पे दादाजी लाड़ प्यार करे पापा, पर तुम मोते ऐसा लाड़ प्यार नहीं करो। हाँ तुम पे एक 4 पहिए की गाड़ी न दबाई जा रही मेरे को। दादाजी तुमको हर चीज दबा दे पर तुम पे एक 4 पहिए की गाड़ी न दबाई जा रही अपने लाडले बेटा को। सही बात ना पापा, ये तुम्हारी प्यार नहीं करो तुम मोते नेक भी। अगर आज दादाजी जिंदा होते ना तो मेरे नेक कहने पे मुझको 4 पहिए की गाड़ी दबा देते हैं। धनुआ बेटा मैं तो कुछ 4 पहिए की गाड़ी दबा देता, पर बेटा पैसा भी तो होने चाहिए। मुँह पे इतना पैसा ना 4 पहिए की गाड़ी लाख। मेरे पापन पे तो खूब पैसा होगा, मुँह पे यूं लौटा दे, पर तेरे पापन पे पैसा ना है बेटा। तेरे पापा ने कमाया कुछ भी, तेरे पापा बस तेरे दादा जिनके पैसे पे ऐश मौज करता आया है। अगर मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता तो दबा देता 4 पहिए की गाड़ी, पर बेटा मुँह पे इतना पैसा ना है, समझा। चाहिए मैं 4 पहिए की गाड़ी। बहुत बेइज्जती करे लोग मेरी बाहर, कब तक सुनूं मैं उनकी है। यही उल्टा सीधा बोल के चले जाए मोटे गरीब लीचड़ लोग, कब तक सुनूं मैं उनकी। तुम तो अपने लाडले बेटा धनुआ को एक 4 पहिए की गाड़ी में दिलाई जा रही। अरे दिवा दो ना उसको 4 पहिए की गाड़ी, कितना परेशान लग रहा है धनुआ की मम्मी। मैं वाकू 4 पहिए की गाड़ी दबा तो दूं, पर वाकू दबाऊं कहाँ, पैसा कहाँ आएगा इतना। अगर मुँह पे इतना पैसा होता तो या 4 पहिए की गाड़ी दबा देता। वो हमारी पुरानी जमीन है उसे बेच दो, उस जमीन का 4 पहिए की गाड़ी लाख पैसा तो मिल ही जाएगा। बेच दो उस जमीन को अगर धनुआ इतनी ही जिद कर रहा है तो। वो ये तो कहेगा मेरे पापा ने बस एक बार कहने पे मेरे को 4 पहिए की गाड़ी दिला दी थी, बहुत प्यार करते थे मेरे पापा मेरे से। हाँ सही कह रही तू, बेच दूंगा जमीन में। धनुआ के पापा कितने रुपए हैं ये? यू 20 लाख रुपए पूरे। वो जमीन बस 20 लाख रुपए की ही बिकी। बिक तो 50-40 लाख रुपए की जाती, पर मुझे कोई ग्राहक ही न मिला बढ़िया, फिर मजबूरन 20 लाख रुपए में बेचनी पड़ी है। कई आदमी यार धनुआ के ढंग देख के मैंने 20 लाख रुपए में ही बेच दी। वो 6-7 दिन तक कुछ खाना रहो ना कुछ पी रहो घर पे, तो मैंने बेच दी। फिर अब ले लो 4 पहिए की गाड़ी। इतने पैसे में 15-20 साल बैठ के खाते आराम थे। अरे छोड़ा भी इन बातों को। वैसे कहाँ है धनुआ, ले जाएगा सगले पैसे में, ले आएगा अपने लिए कोई बढ़िया सी गाड़ी। बाहर ही गया है। अरे पापा इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो धनुआ बेटा मैंने दुबका के रखे थे इतने पैसा, बचपन से जोड़ता आ रहा हूँ। मैंने कहा ये बताई नहीं, तो ये इतने सारे इकट्ठे है गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसे ने आप निकाल लूं तो कुछ 4 पहिए की गाड़ी दबा दूं। क्या ए पापा, मैं तो सोचा हम बहुत गरीब हैं, पर तुमने इतना पैसा दुबका के रखा और काये भी ना बताई घर में। हाँ वो मैं दुबका के जोड़ता रहा ना, तो मुझे भी नहीं पता था इतने सारे पैसे हो गए हैं। आज निकाले ना तो आज पता चला मेरे को। तेरे लिए निकाले, ले जा बेटा 4 पहिए की गाड़ी लिए, तो बहुत जिद कर रहा है मेरे से। कहा पापा सच में तुम 4 पहिए की गाड़ी दबा रहे हैं मेरे को? और का बैग में भले इन पैसे ने और लिया 4 पहिए की गाड़ी जा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मोए ना पता तुम 4 पहिए की गाड़ी मुझे दबा दोगे। बहुत शुक्रिया पापा तुम्हारा। ए तुम तो पापा बड़े छुपे रुस्तम निकले। मोए ना पता इतना पैसा तुम पे। ए भज्जी यू भी गाड़ी बहुत मस्त लग रही है, ये ले ले मैं। क्या तो सही रहो तू, अगर तेने यू खरीद ली ना तो तेरा नाम है जाएगा पूरे मोहल्ले में। हाँ चल यही का रेट पूछेंगे पहले। नमस्ते सर। अरे नमस्ते।
सर ये पीछे 4 पहिए की गाड़ी खड़ी का है, हमें ये पसंद आ गई है, यूं ही चाहिए हमें। कितने की है ये? सर ये आपको 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पड़ेगी। क्या 5 करोड़ 30 लाख? जी जी सर। ओए ये सूटकेस में कितने पैसा है? वो 20 लाख। ए लौड़ू 20 लाख रुपया लायो और 5 करोड़ 30 लाख रुपया की गाड़ी पे हाथ रख रहे हो। नेक नेक औकात नहीं रहे ले। मोर का यू पता इतनी महंगी लिख रहेगी ये। वो सर यू गाड़ी हमारी औकात से बाहर है थोड़ी। हमें 15-16 लाख तक की गाड़ी दिखाओ कोई। अरे क्यों नहीं सर, जरूर दिखाएंगे। आपका 20 लाख तक का बजट है? हाँ 20-20 लाख तक की ले लेंगे आराम से। तो हमारे पास एक 19,60,000 की इतनी बेहतरीन गाड़ी है, आपको एक बार देखने में ही पसंद आ जाएगी। हाँ वही दिखा दो, फिर वही ले लेंगे हम। आइए मेरे साथ। आइए सर। सर ये है वो गाड़ी, आपको 19,60,000 रुपए की पड़ेगी। लग तो सही रही है धनवायु। हाँ हाँ सही कह रहा हो, यही ले ले मैं। अगर तुमको पसंद आ रही है तो यही ले ले। सर या कि कुछ पैसा कम ना हो सके, 19,60,000 रुपए की मिलेगी। अरे सर हम कोई मिठाई नहीं बेच रहे हैं जिसका मोल भाव होगा, ये एक ही रेट में मिलेगी आपको। चलो कोई ना, हमें पसंद है। दे दो भज्जी ने पैसा। लाओ अब हमें 40 लाख रुपया दे दो और ये गाड़ी निकालो फटाफट। ठीक है सर, हम अभी निकलवाते हैं। हाँ ठीक है निकलवा दो जल्दी। लाओ तो सर जी, सुनो एबीसीडी। एबीसीडी ब्रिज के हमने भी और बाय जेड। का करो अभी तेने? का करो? अभी तुमने कही नहीं एबीसीडी सुना, तो एबीसीडी सुनाई मैंने। तेरी ट्रेन निकली जा रही है जो तू इतनी जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, आराम आराम से भी सुना सके। रटे इतनी तगड़ी तरीका से राखी है भज्जी ने, एबीसीडी 2 सेकंड में सुना दे ना। तो मोको 2 सेकंड में ना सुननी, तू 5 मिनट में भी सुनाएगा ना तो मैं तब भी सुन लूंगा, पर सुना आराम आराम से। माधर चोद काय को बेइज्जती कराने तो तल्लो हो तू मेरी। जब तो को एबीसीडी याद है तो आराम आराम से भी तो सुना सके। लो सुनो सर जी, आराम आराम से सुनो। ए बी सी डी ई एफ 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 ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ 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 ए बी सी डी ई एफ